ये छोटी सी बात, उन शरीफ जादियों की बात कर रहा हूं मैं। और कुंडी लगा लेती हैं, और सही बात है कि कोई है नहीं घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल चले गए, काम कर रही है, झाड़ू मार रही है, दुपट्टा उतार कर रख दिया, उस वक्त भी ना उतारे। और अब तो दुपट्टे कुंडी लगा के थोड़ी बाजार में उतारे फिर रही हैं। बाजार तो छोड़ो, मजार पे उतारी फिर रही हैं। मजार भी छोड़ो, कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम ऐसा मत देख लियो जिसमें दो चार भालू ना घूमते हो। आप समझ गए होगे। आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा, बैठ करके सांसें तो लेता होगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। और अपना क्या हाल है समझे। बुढ़े जो है वो मस्जिद में नींद निकालते हैं, और जवान जो है वो जुमे के दिन ऐसा भागता है निकल के, ऐसा भागता। और अब तो ये फैशन चला हजरत, नफल भी नहीं पड़ता और सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पड़ता, जैसे नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े हैं, इसे जरूरत ही नहीं है। मसला पूछे तो कहेगा अरे जरूरी थोड़ी है, दुनिया में आया नेकी इकट्ठी करने के लिए, नेकी कमाने के लिए, तेरे गोदाम भरे पड़े हैं नेकियों से कि तुझे जरूरत नहीं, खाली कर्ज उतारने आया। लोग कह करके बच जाते। मेरी बहनों के लिए भी बड़ा प्यारा अमल, भाइयों के लिए भी बड़ा प्यारा अमल, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुनना चाह रहे हो? सब लोगों की समझ में आ रही है? फेल तो नहीं हो गए? देख लियो। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? ये जोश है, जोश है। तुम भी सुनना नहीं चाह रहे हो? मैं ये देख रहा था जोश के साथ होश भी है कि नहीं है। जिस जोश में अगर होश ना हो तो वो जोश ही कहां है। चलो तवज्जो रखो। मस्जिद में जाकर के ना ऐसी नमाज पढ़ा करो, ऐसी नमाज पढ़ा करो कि सर झुके तो झुके, दिल भी झुके। हाँ हजरत, सर झुके तो झुके, दिल भी झुके। राज़िल आबादी ने कहा हजरत तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने ठेला देखा? ठेला, ठेला देखा? ठेला उसे धक्का मारो तब चलता है वो। अब मैं तुम्हें ठेला तो कह नहीं सकता क्योंकि तुम अशरफुल मखलूकात हो भाई। बेटा बात मत करो मेरे चांद, मेरा कबूतर। अगर बात करोगे तो फिर मैं मैक बढ़ा दूंगा तुम्हारे आगे। हाँ बस कबूतर मैंने कह उड़ मत जाइयो, बैठे रहियो, कह बजले कबूतर उड़ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे क्या? कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लुटेरे ना, लुटेरे। जी जी जी। तुम्हें लगेगा कि मौलाना साहब हैं, तुम्हें लगेगा बड़े पढ़े हुए हैं, मगर उनका अकीदा अच्छा नहीं होता।
समझ रहे हैं मेरी बात? और तुम लोग जी। समझते हो कि यार ये भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं, ये भी तो मुसलमान है। जो मुसलमान होगा वो नबी के बारे में ये कह सकता कि नबी के पीठ पीछे का आका को इल्म नहीं है? कह सकता क्या? कोई ये कह सकता कि चमार से ज्यादा जलील है? हर किस ने। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। एक शेर और पढ़ता हूं हजरत, बड़ा प्यारा शेर है, देखता हूं कौन कौन इस्तेक़बाल करेगा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कलिबादा ओढ़े, कहिए या रसूल अल्लाह। आप क्या नाम है? अब लो कारी साहब खरीदो साबुन। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम पूरा? शिहाबुद्दीन होगा ना इनका नाम? शिहाबुद्दीन से शिहाबू, फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से शाबू हो गया। उधर से कह रहे अरे साबू, ले भैया 100 रुपए उधर भी दे दियो। आज क्या सभी खाली, सबको दो, हाँ सभी खाली हो जाओगे क्या? शेर सुनो। अब मुझे देखो नोट को क्या देख रहा हो यार, वो तो तुमने तो डोंगे बतेरे समेट लिए, नहीं यही समेटने दो। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। जेब ज्यादा अंदर चली गई क्या? अच्छा, ताली क्यों बजाते हो बेटा तुम? अच्छा अच्छा, तो इनके लिए तो फिर जायज भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, सब पता नहीं, इस हो सकता है इन्हीं की वजह से दुआएं कबूल होती हूँ। कभी किसी को हकीर मत समझो, समझ रहे? शेर में पढ़ने जा रहा था, वो शेर इन्होंने शाबू भाई ने, तवज्जो है तवज्जो। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी, माशाल्लाह। बेटे का क्या नाम है? जी वही तो मैं सोच रहा हूँ। और बेटी का नाम क्या? मन्नतों से हुई थी क्या? अच्छा, असल में पहले का जमाना ऐसा था, अगर कोई इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुद्धा जुमराती, शुभराती, खैराती, और अगर कोई गोरे रंग का पैदा हो गया तो भूरा, काले रंग का पैदा हो गया कलुआ। जिस दिन जो पैदा हुआ उसी दिन का नाम रख दिया। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी तक कोई शनिचर के दिन पैदा नहीं हुआ गया? किसी का नाम नहीं सुना होगा शनिचर खान आ रहा है, सुना क्या तुमने? आलिमों से पूछ कर नाम रखा करो। किससे पूछ कर रखोगे? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। अम्मी अब्बू हैं, उनकी खिदमत करना, अच्छा अल्लाह उनको भी सलामत रखे। अब शेर सुनोगे सब लोग? आज जाहिल भी है आलिम कलिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कलिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी है आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से, एक भी सांस नहीं ले रहे। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वैसे एक बात सही है हजरत, आदमी नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं, मगर माशाल्लाह मेरी बहनें भी नहीं बोल रही हैं।
सुकून, वरना औरत और खामोश हो ही नहीं सकता। एक औरत ने बकरी मार दी थी बोलते बोलते, हाँ बहस हो गई दोनों में, औरत बच गई, बकरी मर गई। अब समझ गए होगे कितना बोल रही, अच्छा कितना बोल रही, समझ रहे। मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस गांव का कौन सा पूर था ये? नगला पूर्वा, नगला पूर्वा। अगर गलती हो जाए तुम्हारा गांव का नाम लेने में तो माफ कर दियो, कहीं रास्ते में घेर लो मुझे। अब घेरने वाले लोग वैसे रहे नहीं, अब तो तस्बीह पढ़ने वाले ज्यादा। मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते अगर अल्लाह का कोई बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए तो जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसकी हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। मैं जुमे के दिन एक अमल बता रहा था, वो अमल क्या है? आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी है, जरा सुन लो, प्यार तवज्जो करो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूर अच्छा एक बात बताओ, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुबह लगाओगे, समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हें बुलवाऊं कैसे? तुम भी सोच रहे हो आज तुम भी फंसे ही हो। अच्छा हाँ, कम बोल रहे हैं। तो यार इतनी मन से भी सही नहीं है कि फजर में सोते ही रही हो। तवज्जो ना मेरी तरफ। हाँ लो, हल भी निकाल लिया। इस गांव में हल बहुत निकलते हैं। आका फरमा दे सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। आका फरमाते दुरूद पढ़ना मुझ पर पुल सरात पे नूर बन जाएगा। अल्लाह सुभान जाएगा बोलो। अब मेरी बहनें सुने, भाई सुने, आगे जुमला सुने। आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रत गुफिर लहू जुनूबु समानीन अमल। आका फरमाते जिसने जुमे के दिन जिसने मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सगीरा, समझ रहे मेरी बात? तो तुम भागोगा मस्जिद से निकल के, ऐसे भागते, यार कितना बड़ा इनाम मिला हमें, 80 मरतबा आधा घंटे में हो जाएगा। पूरे दुनिया के काम करते हो, अपनी आखिरत के लिए नहीं कर सकते? जरूर कर सकते और करना चाहिए। वहां से मस्जिद से निकल के हम लोग चौराहों पे खड़े रहेंगे, हम लोग इधर आधर बैठे रहेंगे, सारे काम करते रहेंगे, टाइम गुजार, मगर मस्जिद में नहीं बैठेगा। अब से ये अमल जारी रखना। जुमे के दिन नमाज पढ़ लो, पढ़ने के बाद और मस्जिद ही में 80 मरतबा। औरतें घर में, औरतें क्या करें? घर में। इन्हें मर्दों के इख्तिलात की वजह से मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। मगर इजाजत तो छोड़ो, मजार पे जाने की इजाजत कौन सी है जो ये कबड्डी खेल रही है? इन्हें तो मजार शरीफ, औरतों को अहनाफ के नजदीक औरतों को मजारात पर जाना जायज नहीं। मगर जिस मजार पे देखो तो कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। पहले तुम कबड्डी खेलते थे, पुराने लोगों से पूछो, ये लोग कबड्डी खेलते थे, इनमें ताकत होती थी। अब तुम में तो ताकत है नहीं, टेंशन में पड़े हो। जो थोड़ा मोड़ा बच्चा मोबाइल लेकर घूरे पे पड़ा, समझे? तो कबड्डी क्या खेलोगे? तुम्हारी तो खुद हड्डी टूटी पड़ी है, समझे? अब तो कबड्डी यही खेल रही। तुमने जिस मजार पे देखा होगा, कहीं कमर से कपड़ा बांधा, कहीं सर से बांधा, और ऐसी हुर्र हुर्र करते हुई जा रही है। 50 मजार पे पछाड़े खा रही हैं। ईमानदारी से बताओ यार, ये जितनी मजार पे खेल रही हैं, इन सब पे जिन्नात है।
सही बता रहा हूं, अगर 100 या 50 खेल लेंगे ना 100, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ है और 95 तो खाली ढचोकला है। बता, खाली ढचोकला हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा, देखो कितना कूद रही है। घर नहीं देखा मगर बदनाम पूरा। एक औरत तो आगे टेढ़ी बेड़ी कर कह रही हमने तुम्हारा एक्सीडेंट कराया, हमने तुम्हारी कमर में दर्द। अब शौहर कह रहा सरकार अब कुछ मत करियो, अब जोड़ ले बेटा हाथ। अम्मा के पाँव नहीं था, अम्मा के। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो, जिन्नात कहां है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा। अगर तफसीर पढ़ो तो पहले दुनिया पर जिन्नात, अल्लाह ने कहा मैं आदम को खलीफा बना करके भेजूंगा, ऐसा करो, जिन्नात का सफाया करो। जिन्नातों को वहां से हटाया, सफाया किया। कुछ बियाबान में पहुंच गए, कुछ जंगलात में, कुछ पहाड़ों में। तो जिन्नात बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। और इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिना गया। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल रखो। इतने जिन्नात नहीं है, समझ रहे मेरी बात? अब तो हजरत कहीं कहीं जिन्नात पैसे भी चुराने लगे। घर में चोरी हो जाए ना, किसी के 500 रुपए, किसी के 250, किसी के 300, छूटते कहती मुझे तो जिन्नातों का असर लग रहा। और ये पता नहीं है जिन्नात नहीं निकाल रही है। अरे जिन्नात पैसे का गाड़ी खरीदेंगे वो, उन्हें प्लॉट खरीदना क्या, उन्हें बिरयानी कौरमा खरीदना क्या, उन्हें कपड़े खरीदना क्या? पैसे क्यों चुराएंगे तुम? अरे क्यों चुराएं? जिसे कपड़े खरीदने होंगे मार्केट में, वो जिन्नातनी को तो चुराने होंगे। सबसे ज्यादा सच्ची मां के बाद अगर मोहब्बत होती है तो मियां बीबी की होती है। समझ रहे मेरी बात? एक लड़की गैर, एक लड़का गैर, आपस में एक जान 2 जिस्म हो जाते, सारे घरवार को छोड़ देती। अब बताओ, इतना पक्का रिश्ता, उसमें भी चोरी मार देती है। अब घर में बरकत होगी क्या? कोई जिन्नात नहीं निकाल रहे, जिन्नात नहीं निकाल रहे, जिन्नात नहीं। इसलिए अपने हालात बदलो, अपने आप को बदलो। आका ने फरमाया सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती 80 मर्रतन गुफिर लहु ज़ुनूबु 80 आमल। 80 साल के अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देगा। इस पे अमल करोगे? दूसरी एक बात उठाता हूं, हो सकता तुम्हारे जहन में आ जाए, बड़ी सीधी करके बोल रहा हूं, बड़ी सीधी करके। कम से कम यहां पे अगर 70 लोग हैं, चलो यहां को छोड़ो, इस गांव में कितने घर होंगे? 200 गांव। अगर मान लो अंदाजे, अगर 200 घर हैं और 200 घरों में 100 घर ऐसे हैं जिनमें जवान बेटियां, तो उन 100 घरों में 5 घर भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल ना हो। 95 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। बताओ नहीं है? हाँ या ना बोलो। ये गांव की बात कर रहा हूं, शहर में तो एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी बेटी मोबाइल ना, कई मोबाइल होते हैं। ये गांव की बात कर रहा हूं, गांव की। मुझे इतना बता दो, सिर्फ 2-3 बातें करना चाहता हूं। ये जो मोबाइल है हमारी आपकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे, इतना बता दो, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन सा इनका ऐसा रिश्तेदार है जो हमने और तुमने मोबाइल का इंतजाम कर दिया है, ले बेटी बात करती रही है। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। या फिर ये बताएं माएं, या आप ये बताओ, किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं,
बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल अगर नहीं चलाएगी तो ट्रेनें नहीं चलेंगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी और कारखाने नहीं चलेंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? अरे जाने दो ना उधर को, अब उधर से औरतें तवज्जो रखो मेरी तरफ। है किसी की बेटी? तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? किससे बात करने दिया है इतना बताओ, सोचना पड़ेगा ये। और ये माएं नहीं समझ रही हैं जो हमारी और तुम्हारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर, आधा आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात कर रही है। अम्मा को पता नहीं है, और पता नहीं है तो पागल है क्या ये? अम्मा क्यों बनी है भाई तू? अरे किससे बात कर रही है? मां को पता नहीं है, ये बाल फेंक रही है, जिस्म से खेल रही है, ठिला रही है, कूद रही है, मोबाइल पे हंस के रो रो के बातें कर, रात के 2-2 बजे तक। चलो ये बाहर काम करने चले गए, बाप को पता नहीं, इस मां को पता नहीं है क्या? हर मां को पता है। तुम्हें मालूम है? हमसे पूछो, इन लोगों या जो न्यूज वगैरह देखते उनसे पूछो, कितनी लड़कियां गैरों के हाथ में चली गई। पुरानी औरतें यहां बैठी होंगी, इनसे पूछो ये कभी अपने भाई के सामने या अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी नहीं होगी। मर जाती मगर बगैर दुपट्टे के खड़ी। और आज की, कल कोई देख लियो शादी में, परसों कोई देख लियो 18 साल की, 20 साल की, पूरा औरत का जिस्म है, दुपट्टा कहां होगा? यहां इधर ही रही, उधर मत ही। दुपट्टा कहां होगा? यहां। समझे 3 बेटियां जवान, वो बड़े बड़े लाजो पलाजो ये सब पहने हुए, बिल्कुल मेकअप करे हुए, दुपट्टे इधर पड़े हुए, और अब्बा समाज में बैठा है, बड़ा इज्जतदार। और वो अम्मा जो ना, अम्मा वो तो और आगे, वो तो खुद बाल लटका हुए, दुपट्टा फेंक, बीच में ऐसे चल रहे ऐसे भालू जा रहे, भालू। कौन उड़ाएगा दुपट्टा? हंसने की बात नहीं, कौन उड़ाएगा ये दुपट्टा? मुफ्ती साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम से आग, जहन्नम की आग से बचा रहे हो या डाल रहे हो? किस अम्मा को पता नहीं है? ये जो लड़के ना लफंगे, बाज लड़के लफंगे, घूरे पे पड़ा रहता, घूरे पे बदबू में पड़ा, हेलो क्या खाया, मर गया इसी में। हंसने की बात नहीं है। बाज ऐसा हो गया ना, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, समझ गए, जिस्म ऐसे चल रहे जैसे चिड्ढा। और शादी में जाएगा या कहीं अकीक़े में कहीं जाएगा, बस बाल ऐसे जैसे छक्कों के, समझे, हाथ में कड़ा, गले में चैन, और ऐसे तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता होगा ऐसे उचका। पुराना आदमी ना अगर आज के हीरो के एक थप्पड़ मार दे 3 कलाबादी खाएगा ये। जिसे चक्कर आ रहा, तामर आ रहा, ये इससे ये पूछो इसका बाप कहां है, इसका भाई कहां है, इसका मामू कहां, खालू कहां। ये आवारा बैल था क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मां बाप की नहीं है। हाथों से निकल गए लड़के और लड़कियां दोनों, अम्मा के हाथों से बेटी निकल गई। क्यों? अम्मा के कारनामे। अगर कहीं शादी में देख लो 50 लड़कियां हो तो एक भी जोहर के टाइम अगर शादी हो रही है तो एक भी वुजू बनाती हुई नहीं मिलेगी। अगर वुजू बना लेगी तो सारी पुट्टी छूट जाएगी, पुट्टी, पुरानी दीवार नया पेंट, पुट्टी, मेकअप खत्म हो जाएगा, अंदर का जो काला रंग, अब जो सब भूरी दिखती ना, भूरी, जो अंदर का काला रंग दिखने लगेगा, काला। जरा सोचो, हंसने की बात नहीं है। उस जगह पे पानी जहां से निकल रहा है, जहां से बह रहा, उस जगह पे मिट्टी डालो, मिट्टी।
ये जो लड़कियों की सरों से दुपट्टे खत्म हो गए, सुबह को ही देख लेना 18 साल की लड़की अपना दुपट्टा नहीं संभालेगी, अपना मोबाइल संभालेगी, अपने बाल संभालेगी, अपने आप को दिखाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ओ बाप, तेरे पास 3 एकड़ जमीन है, काय की है? 2 बीघे जमीन है, काय की है? तू कहां से बाप हुआ? अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया, अपनी बेटी को तरबियत नहीं दे पाया, तू बाप कैसा है? तेरी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के तेरे सामने आके खड़ी हो, है बाप कहलाने के लायक? अम्मा को तो छोड़ दो, अम्मा तो भालू बनी बड़ी है, अम्मा को ढंग नहीं है। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो किस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कब तक बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है? अम्मा को पता नहीं। तू 24 घंटे साथ में रह रही है, चलो ये बेचारे जंगल चले गए, कमाने चले गए, तू कहां चली गई? तू तो 24 घंटे बेटी के, हर अम्मा को पता है, मगर अम्मा क्या करती है हजरत? छुपाती रहती है बातों को, छुपाती रहती है, छुपाती रहती है, छुपा। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी ना, अरे फलां की लड़की का ऐसा 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 ऐसा, इसने सोचा अब नहीं रुकेगा, अब आएगी शौहर के सामने रोती हुई, सुन रहे हो अजी, सुनो तो, पता नहीं अपनी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, कोई किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो लगता किसी फेरे में आ गई, पता नहीं क्या हो गया। 15 दिन से बहकी बहकी बातें कर रही है, खाना नहीं खा रही है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देखकर रो रही है, हंस रही है, कुछ बता भी नहीं रही है, और मोहल्ले में बातें उड़ने लगी। ऐसा करो, कोई मियाँ ढूंढ लो ताकि वो तावीज दे दे और बेटी ठीक हो जाए। अब मियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। अरे हद हो गई है यार, तेरी जिम्मेदारी थी भाई, तू मां है, मां है, मां, ये मां की जिम्मेदारी है। जब 12 साल से ऊपर हो लड़की, औरत वाला जिस्म हो, तो उसको दुपट्टा उड़ाना सिखाए मां। कोई इमाम साहब नहीं सिखाएंगे, मुफ्ती साहब नहीं सिखाएंगे, बाप सिर्फ मां से कहेगा, मां सिखाए, मां। जब ये बालिग हो जाए तो उसको पाक होने का तरीका बताए, पाकी नापाकी के मसाइल बताए, ये मां बताए, मां। अगर उसका दुपट्टा इधर आधर देखे, मां पकड़े इधर और कोने में ले जाके एक तमाचा मारे, शर्म नहीं आ रही? जिस्म ढक, तब भाई के सामने पानी लेके जाइए, जिस्म ढक, बाल ढक। अगर मां शुरू से ये तरबियत करती ना तो किसी की हिम्मत थी, मगर अम्मा तो खुद अपना जिस्म दिखा रही है, कौन ढकवाएगा? पहले औरतें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती थी ना, तो कोने देखती थी, कोने, अंदर को घुसती थी, अंदर को छुप के, या फिर चादर ओढ़ के, कपड़ा ढक के, पूरा जिस्म ऐसे ढक के तब दूध पिलाती थी। और अब तो ससुर सामने बैठा है, देवर भी बैठे हैं, जेठ भी बैठे, सामने मैदान में दूध पिला रही। बेहयाई इतनी पड़ गई, इतनी पड़ गई, इतनी, और कोई कुछ कहते ही नहीं, ना अब्बा कुछ कहे, ना अम्मा कुछ कहे। वैसे अगर सब्जी में नमक तेज हो जाए ना, नमक तेज हो जाए सब्जी में, तो ढलिया फेंक देगा, बर्तन तोड़ देगा। इस तरफ जहन नहीं है। अगर इजाजत हो तो हदीस सुना दूं। आका फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात मेरी और पक्की हो जाए, कोई ये ना कहे कि अपनी तरफ से कह के चले गए।
मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे, मर्द औरत दोनों, कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। वो जन्नत में, बोलो ना, वो जन्नत में कौन कह रहे हैं? ये नबी। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत। आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे जो दाखिल जन्नत में। और अगर नबी किसी को जन्नत से रोक दें तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकते, कोई आलिम साहब नहीं ले जा। मैं तो ये कहता हूं, बल्कि इस्लाम ये कहता, अगर नबी जिसको रोक दें उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके आज, उसकी ज़कात कुछ भी नहीं ले। आज है ना कुछ लोग नबी की ताजीम करते नहीं, नबी की तौहीन करते, और नमाजों पे नमाजें, नमाजों पे नमाजें, नमाज, और तुम कहते हो कितनी नमाज, उनका अकीदा अच्छा नहीं। नियत बांधोगे तो अल्लाह अकबर ऐसे करके सर पे हाथ रखोगे, नहीं, यहां पे। क्यों? नबी ने ऐसे ही रखे थे। तो जिसका तरीका है उसकी याद नहीं आएगी। कुछ कम वक्त मौलाना कह रहे हैं कि अगर नबी की याद नमाज में आ जाए तो गधे, बैल, खच्चर उसकी तरह है, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, और कहते हैं नमाज नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये उनकी बुराइयां करते। हमारी कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी है, कोई जायदाद का झगड़ा थोड़ी। हम तो तुम्हें बचाना चाहते, हम तो क्या करना चाहते? बचाना चाहते हैं। उलमा का काम बताने का है। अब अगर नहीं बचोगे तो ये नहीं कहोगे कि हमें बताया नहीं गया था, हमें पता नहीं चला था। समझ रहे मेरी बात? आका फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत एक पीर तो कम वक्त ऐसा निकला, 3,500 में नमाजें माफ करा रहा। अरे उसके साथ भी लोग घूम रहे हैं और डायरी में लिख के देता है, और कोई नमाज ही पहुंचे, बोले ना तू तो अपनी नमाज की वजह से जाएगा, अपने अमल की। वो आए मेरे पास जिसके पास कोई अमल नहीं, मैं लेके जाऊंगा, और इतना मारा जाएगा उस पीर को और साथ में उन मुरीदों को भी। हाँ यार, कैसे कैसे नौटंकी निकल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने कह दिया था कि तुम जन्नती हो, तो उन्होंने तो बाद में नमाज छोड़ी नहीं। हजरत उमर से कह दिया तुम जन्नती हो, उन्होंने भी नहीं छोड़ी। उस्मान गनी से कह दिया तुम जन्नत, उन्होंने भी नहीं छोड़ी। हजरत अली से कह दिया तुम जन्नती, उन्होंने भी नहीं छोड़ी। ये छोड़े पड़ा, ये निकला। आका फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, बताऊं कौन है? सुनना चाह रहे हो? नंबर 1 याद कर लेना, अला कुली वालिदै, जन्नत में कौन नहीं जा सकता? वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप का नाफरमान है। आका फरमाते हैं वो जन्नत में, बोलो ना जन्नत में। तुम बहुत खुशकिस्मत हो यार जिनके माँ बाप अभी हयात है। अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करो, इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत। हजरत हम कई जगह जाते हैं ना, कई जगह तो लोग कहते हैं कि सैयद साहब आ गए, हाथ चूमते चूमते नाक लगा देते, अबे टच यूं ऐसा रगड़ देते हैं। हाँ समझे, चूमते चूमते। और अम्मा के हाथ कभी नहीं चूमे, अब्बा के भी नहीं चूमे। हमें नजराने अपना थूक लगा लगा के ऐसे फेंक रहा है, और अम्मा को एक 10 रुपए का अंडा उबाल के लाके नहीं खिलाया, अब्बा को एक माजून का डिब्बा लाके नहीं। आका फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेकार। तो अब क्या मिला? माँ बाप की इज्जत करो। क्या मिला? बोलो माँ बाप की। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं, इसीलिए तो मजार शरीफ पे जाते हैं अल्लाह वालों की बात, और जाना चाहिए।
लेकिन मजार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज है, अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज नहीं। एक जगह हमसे पूछ लिया, हजरत ये बताएं किसी औरत पे अगर कोई हवाई असर है, वाकई अगर कुछ है तो क्या वो जा सकती है? नहीं। मैंने कहा नहीं, उसे घर में रखो और तुम जाओ अल्लाह वाले की चौखट पकड़ के रो रो करके दुआ करो, ए अल्लाह वाले तुझे अल्लाह ने इतना पावर दिया है, इतनी ताकत दी है कि तू नजर करम फरमा दे ताकि मेरी बेटी या जो भी है उसका बेड़ा पार। ये तरीका है, समझ रहे मेरी बात? तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? ये सो रहे हैं देखो, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, नहीं ऐसे मत मारा करो, हाँ वो भी एक मोहब्बत में प्यार में कर। टाइम भी तो बहुत हो गया, 2:20 हो गए और अभी कुछ लोग मुझे लगता रहे भी, और इनसे पूछो हजरत, फिर मैं वो भी हजरत ही बैठे, हजरत ही, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा अब मैं क्या देखूं, जब तुमने मसला बता ही दिया, तुम मुफ्ती बन गए तो एक शेर सुन लो बस, तुम एक शेर सुन लो और कुछ मत कहो। मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे। मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। मैं पहले मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद अब चच्चों को पढ़ाता हूं। इसलिए मसला ऐसा नहीं है। एक अनपढ़ आदमी का पूरी रात जागना और इबादत करना, और एक आलिम दीन का रात में एक लम्हा कुछ फिक़ही मसला सोच करके सो जाना, एक लम्हा सो जाना, तो उसका सोना उसके रात भर जागने से अफजल है। अब मसला खत्म हो गया तुम्हारा, तो ठीक है, तवज्जो रखो, बुरा मत मानियो। अच्छा, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या कहाँ जाऊं, और बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? मैं कल को हाथ ही नहीं आऊंगा तुम्हारे। तवज्जो रखो, बात क्लियर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत टाइम ऐसा ना, तो तुम्हें खुश करके समझाना चाहता हूं। टाइम ऐसा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। इतने लोग मजार शरीफ पे गए, मस्जिद में गए, कहां कहां दुआ गए, सबकी दुआएं कबूल हो गई? नहीं। अगर सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता, और बीवी ने तो अपनी सास को जने कपकई टपका दिया होता। ए अल्लाह इस बुढ़िया को ले ले, खलास। समझे? जरा कोई बात हो, क्योंकि इतना जलन, इतना हसद, बड़े बड़े चक्रोट तुमने काट काट के छोटी छोटी मेंढे छोड़ी, पेड़ बेच के हज करिए, हज करके भी पेट नहीं भरा, सुबह को आके मेंढ में फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, यूं ऐसा करके उसे खुकल ही रहा, और फिर जलसे में आकर कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत हमारे अब्बा की। अरे किसी की पोल मत खोलो, देखो यार तुम लोग यार बड़े सीधे हो, ऐसा नहीं है, किसी को हकीर मत समझो। ये भी प्यार में कह रहे हैं, तुमसे मोहब्बत रखते हैं तो कह रहे हैं। मेरी तकरीर होने दो, चलो आपस में तुम कुछ मत कहो, मैं ही कहूंगा बस, देखो समझे? हाँ मैंने भी पहले कह दिया कि तुम मसले बताने लगोगे तो फिर हमारा क्या होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। एक बारगाह ऐसी बताता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, ऐसी बात। चलोगे उस बारगाह में? चलोगे? एक मर्तबा जरूर जाना यार, समझे? और वहां जाके तुम खिदमत कर लोगे, दुआ हो गई तो रद्द नहीं हो सकती। दावा कर रहा हूं ना, तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? चलोगे ना सब लोग? तो तुम्हारे खाने का इंतजाम कर लूं, पट हो जाऊंगा एक ही हफ्ते में, क्यों मुझे पता तुमने कितने डोंगे उल्टे हैं आज। कौन सी बारगाह वो जहां पर
पर 100 के 100% दुआ कबूल। नोट करने वालों कर लो, जरा तवज्जो रखो, एड्रेस निकलना जाए, पता निकलना जाए, और औरतों का जाना भी जायज है। वो कौन सी बारगाह है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। इसलिए ये मैं नहीं कहता, नबी फरमाते, आका फरमाते, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ये खत्म करने वाली जज़ाकल्लाह दुआ वाली है? अच्छा हाँ हमारे यहाँ भी, क्योंकि हाँ इस्तिलाहात है ना, अगर किसी शायर को बिठाना हो तो कहते हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो हजरत को अच्छा हदीस शरीफ और लगनी चाहिए अच्छी, नोट दिया 10 का, हजरत बोले जज़ाकल्लाह, तो मैंने पूछ लिया ख़त्म करने वाली जज़ाकल्लाह तो नहीं? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। समझ रहे है? किसी की दुआ ऐसी जो माँ बाप की तरह हो, मगर तुम्हारे क्या हाल है? ए बुढ़िया बैठी रही है चुप के, तूने घर में आग लगाई है मेरे। अम्मा आग लगाएगी? इनकी समझ कोई बात नहीं है भाई, हो सकता है इनकी हंसी कबूल हो जाए, समझे? कोई पता नहीं यार कौन गुदड़ी में लाल है, किसी को हकीर मत समझो। तो कहेंगे तूने जिस माँ ने पेट में रखा, अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, वो माँ अपने बेटे के घर में आग लगा सकती है? बताओ, लगा सकती क्या? एक नौजवान था, नई नई शादी हुई, समझे, तो रोजाना बीवी से कच्ची फेंकता था, रोजाना फेंकता था। बीवी बोली कितनी मोहब्बत करते हो? तो बोला तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा। और था कैसा कि छत पे चढ़ा नहीं जाता, ये लाएगा आसमान से सितारे तोड़ के। यार हद हो गई है, समझ रहे? अब गए ना ये अड्डे पे लाए तो चीकू लाए, चीकू 1 किलो काली पन्नी में बीवी के लिए। बीवी बैठी थी अंदर कमरे में, अम्मा थी दैलान में। अब ये पकड़ा गया, इसने सोचा यार क्या करूं, अम्मा बैठी, इसने लपेटे और यहाँ बगल में दबाए, यहाँ कोक में ऐसे करके दबाए, खूब दबाए, चीकू थे थोड़े पिलपिले, ऐसे दबाए, खूब दबाए, और टेढ़ा 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 अम्मा से बचता हुआ सीधा बीवी के कमरे में। यार चीकू खराब कर ली। इससे ये पूछो जो माँ अपने मुंह का लुकमा दे सकती है, वो माँ तुम्हारे चीकू से जल सकती है क्या? पूरी दुनिया हसद कर सकती है, पूरी दुनिया जल सकती है। माँ ऐसी जात है कि जो अपनी औलाद से हसद नहीं कर सकती, उसके खाने से जल नहीं। मगर हमने अपनी औकात दिखा दी 1 किलो चीकुओं में, समझे? 1 किलो चीकू कोई करेगा आज के बाद ऐसा? यार माँ है माँ। अल्लाह एक शेर सुनाता हूं हजरत, मेरे नबी की माँ, वो भी कौन सी माँ? दूध पिलाने वाली। अच्छा, ये आपकी दुआएं हैं, बाकी कुछ नहीं हजरत। और अब तक हजरत ये साथ दे रहे हैं, हजरत दे रहे हैं हमारे हजरत, और आप भी अब तो तैयार होकर आ गए हो। 2 शेर तो तुम्हारे भी होने ही है, खैर बाद में ही सही, समझे? तवज्जो, एक शेर सुनाता हूं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं ना। बैठे रहो तुम लोग, मैं बैठा हूं, चलो। अरे बोलो ना अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं,
किस लिए? इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को सुभान पाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें मैक वालों को उठाइए, थोड़ा सा मैक वालों को उठा दो यार। फिरोज भाई यार, मुझे कल को भी तकरीर करनी है मेरे भाई, कुछ तो संभालो इसको यार। मैंने तारीफ क्या करी, तुम तो सो के रह गए। समझे? जितनी मैं उठा रहा हूं तुम ये नहीं उठा रहे, मुझे उठना पड़ रहा। हाँ शेर है ना, तवज्जो रखो। क्यों? इसलिए हलीमा हम, तुम तो सोते हुए बढ़िया थे, तुम पे नाज करते हैं। इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अच्छा पलट सुनो इसकी पलट। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब सुनो, बादशाह को पाला। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। वरना सुनो, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं देखता हूं ना, मैं अगर लोट नहीं उठा रहे तो थोड़ा सा बच जाता हूं। आराम आराम से बोलते ताकि तुम थको नहीं। तुम थक गए तब भी सही नहीं है, ठीक है? तवज्जो रखो बस, बिल्कुल मत थकियो। अब बात कहां चल रही थी, जरा तवज्जो रखो। आका फरमाते 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला। अब ये नंबर 2 पे जो आ रहा है, इसको माँ बाप को यही रोक दूं अब, क्योंकि अगर यही बोलूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। मैंने जिस लिए हदीस पढ़ी है ना, अब ये जुमला आ रहा, क्योंकि बाप अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं दे रहे, चाहे जैसा चाहे पहन ले, जैसा चाहे ओढ़ ले, माँ ध्यान नहीं दे रही है, इसी वजह से आजाद हो गए। चाहे कोई मोबाइल चलाए, चाहे किसी लड़के से बातें करे, चाहे बालों को फेंके, कपड़ों को फेंके, बाल दिखाए, ब्यूटी पार्लर पे जाकर के चेहरा बनवाए, और बाज तो शादीशुदा भी बाल यहाँ के बाल टेप लगा लगा के चीखे मार रही है और छुटा रही है। समझे? पता नहीं क्या भूत चढ़ा। समझे? उन माँ बाप के लिए जो ध्यान नहीं दे रहे, उनके लिए हदीस पढ़ी थी। 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता।
अब सोच रहे हैं हमारे यहाँ नगला में तो कोई दयूस रहते ही नहीं, और ये पता नहीं 50 रह रहे हैं। समझे? सोच रहे हैं दयूस कौन है? अरे दयूस किसका नाम है? कहां का रहने वाला दयूस? उलमा से पूछो, इनकी मदद से मैं बताता हूं दयूस किसको कहते हैं। जो जन्नत में नहीं जा सकता, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब सुनो दयूस किसको कहते हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या हाल है, तुम अपने खुद देख लियो। समझे? अगर दुपट्टा कभी कभी ढकने को आ भी जाए ना तो जबरदस्ती जाड़ों तक में यहां का खोले पड़ती, यहां का इधर करती है दुपट्टा। ना अम्मा कुछ कहती, ना अब्बा कुछ, ना भाई कुछ कहता, ना कोई कुछ बोलने के लिए तैयार। ऐसा लगता है जैसे सबकी आंखों पे पर्दे पड़ गए। पता सबको है, मगर जानबूझ के भोले बने बैठे हैं, जानबूझ के भोले। जो भोले बने बैठे ना उन्हीं के लिए हदीस लाया हूं निकाल के। अब ये आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, यहां तक कि मेहंदी लगवा करके यहां तक का जिस्म दिखा रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही है, और वो माँ बाप उनके चालो चलन से राजी हैं। तो नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस हैं, दयूस हैं, और वो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ है, मेरा काम बताने का है। कल को ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं चला। सोच रहे होगे यार ये साबुन भाई ने, क्या नाम है, शाबू या साबुनी, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन और शाबू भाई ने कौन से मौलाना को बुला लिया यार। आज तो बड़ी बकरियों धेड़ रहे हैं। सोच रहे होगे मैं, मेरे भाई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, या मेरी बहनों हाथ जोड़कर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। तुम मेरी बहनें हो। अगर कोई हमारी बहन की तरफ को गलत नजरें डालेगा या लोग बातें उड़ाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जो इस्लामी रिश्ते का भाई हो उसके तन बदन में आग लग जाएगी। इसीलिए हम तकरीरें ऐसी करते हैं, इसीलिए करते हैं। एक मुसलमान की, हजरत जगह का नाम नहीं लूंगा, जगह का नाम नहीं लूंगा, मेरी बहनें सोच रहे होंगे कैसी बात है। इसलिए बस तुमने सुनी होंगे न्यूज में आया कि होटलों में लड़कियां पकड़ गई, उनमें से कौन निकली, मुसलमानों की। गैर मुस्लिमों की थी वो, क्या मुसलमानों की थी, और कुछ तो पढ़ने वाली थी। अब ये नहीं बताऊंगा उनके माँ का क्या होगा, उनके बाप का क्या होगा, फिर भी समाज में जी रहे हैं। जिस बाप की बेटी, जिस माँ की बेटी पूरी बारात में दुपट्टा ऐसे डाल के, वो नीचे खिंचड़ रहा पीछे से ऐसे डाल कर ऐसे घूम रही है, छन्ना तो घूम रही, मोबाइल कभी इधर सेल्फी मार रही है, कभी इधर सेल्फी। उस अब्बा को सर उठाने की इजाजत मिलेगी? समाज में वो मां अपनी सर उठा पाएगी? बताओ मुझे। मेरी बात है कड़वी, मैं तुम्हारा भाई हूं इसलिए मैं ही तुम्हें तो बताऊं। कहां जाऊं तकरीर करने का, तुम्हें नहीं बताऊं। पंजाबियों में जाऊं क्या? पंजाबियों को बताऊं? नहीं, तुम्हें ही बताऊंगा। तुम इस्लामी रिश्ते को हमारे भाई हो, उलमा जो बताते हैं इसीलिए बताते हैं हम इस्लामी रिश्ते के तुम्हारे भाई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और तुम्हें अमल करना पड़ेगा। और बाज लड़के ना जो लफंगे ये घूरों पे पड़े रहते हैं ना, ये तेरी मेरी बहन बेटियों से जो उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, इससे ये पूछो जो तू मोबाइल पे बातें कर, तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी माँ नहीं है क्या? खाला नहीं है, फूफी नहीं? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, वरना ये सारी चीजें फेंको। जो कमाने के लायक हो गए कमाओ। हजरत 15-15 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे खूब मोबाइल चला रहे हैं, और अब तो नशा करने लगे। नशा अभी गांवों में ये बला नहीं फैली है,
अच्छा आ गई है, सही कह रहे हैं। उसकी वजह एक और बताऊं मैं तुम्हें, बेहयाई के दरवाजे सिर्फ मोबाइल ही नहीं है। तुम किसी फंक्शन में, बिया में, शादी में, अकीके में ढोल बजा दियो, डीजे बजा दियो, फिर देखियो मोहल्ले के घोड़े कितने नाचेंगे और घोड़ियां कितनी कूले मटकाएंगी। समझे? भाभी आएगी निकल के घूंघट लगाकर जिसम दिखा मार रही है ठुमके, मोहल्ले के सारे देवर देख रहे हैं। अरे भाभी तुम बड़ा अच्छा नाची, देख तेरी कमर जितनी तू कुदा रही ना, कब्रिस्तान में तोड़ दी जाएगी ये कमर। इतना मारा जाएगा इस भाभी के कूले पे, ऐसा गुर्ज लगेगा ना, जमीन जाएगी जमीन में। नाप भी लिया, पढ़ा हुए है इसलिए बात बता। 70 का ये भाभी जो कूला कुदा रही है भाभी, मैं कब लगा के पूरे मोहल्ले के लड़कों को उठाए पड़ी एक ठुमके में। हाँ हद हो गई यार, और कोई टोकने वाला ही नहीं। कौन आएगा टोकने के लिए तुम्हें? कौन आएगा बजाने के लिए? तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा बोलो? ऐसे हालात, बात हंसी में चले जाए आप लोग, ये हंसी की बात नहीं है। पहले गैर मुस्लिमों में होता था, ऐसा होता था नहीं होता था, और अब मुसलमानों में होने लगा। वो लोग इज्जतदार हो गए। तुम देखियो अगर कोई गैर मुस्लिमों का गांव हो ना, तो सुबह सुबह मेरी गाड़ी निकल जाए तकरीर, तो सब लड़के लड़की रोडों पे भागते हुए मिलेंगे, कसरत वर्जी। और हमारे यहाँ ऐसे कुत्ता पड़ा है, 8 बजे तक पड़ा रहेगा। 8 बजे क्यों? 2 बजे तक मोबाइल पे फूटता रहा आंख, 2 बजे तक मोबाइल पे पड़ा रहा। ये कौम कामयाब होगी जो कॉलेजों में नहीं पढ़ेगी, स्कूलों में नहीं पढ़ेगी, मदरसों में नहीं पढ़ेगी, जो काम नहीं करेगी और गुटके पे गुटका, गुटके गुटका और मार रहा कश। कामयाब होगी? आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर, अच्छा किसी किसी को ना मेरी बातें बुरी लगती हैं, बुरी इसलिए लगती है, अरे ये हमारी बात खोल रहे हैं, हमारी तुम्हारी नहीं खोल रहे। लोग हम पे थूक रहे हैं, अब लोग थूक रहे हैं। मुसलमानों की बेटी गैर मुस्लिमों के हाथ में चली गई सिर्फ आजादी की वजह से। तुम्हें क्या पता, ये लोग जानते, बाहर निकल के देखो, अगर पूरा इसका बायोडाटा दे दिया जाए, उस बाप को शर्म आनी चाहिए, उस माँ को जो गैर मुस्लिम के साथ में, तेरा दूध कहां गया, तेरा खून कहां गया, बोल, शर्म आनी चाहिए। इसीलिए करबला में गर्दनें नहीं कटाई थी, इसीलिए नबी ने पेट से पत्थर नहीं बांधे थे, इसीलिए पांवों में वरम नहीं आया था। आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वद्दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने दयूस बता दिया कौन नहीं जा सकता। अब दूसरी हदीस ये सुनो, नबी फरमाते हैं मन आला सलास बनात फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व आसना इलैहिन्ना फलाहुल जन्ना। नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 की सही परवरिश कर दे, सही परवरिश कर दे, फअद्दबहुन्ना, उनको अदब सिखाए, पर्दा सिखाए, बैठने उठने का सलीका सिखाए, चलने फिरने का सलीका सिखाए, ये सारी चीजें सिखाए। वज़व्वजहुन्ना, और इज्जत के साथ उनकी शादी कर दे, उनका अखलाक अच्छा हो, उनका किरदार अच्छा हो, फलाहुल जन्ना, उस माँ बाप के लिए जन्नत। बेटी रहमत थी, मगर इस अम्मा ने और इस अब्बा ने जहमत बना दिया, जहमत। अल्लाह ने बेटी दी है तो चौराहे पे नचाने के लिए नहीं। आका फरमाते सलासा बनातिन का लफ्ज है, 3 बेटियां हो, वो भी तो बेटियां थी। एक सहाबी खड़े हो गए, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो तो फिर कितनी हो? का 2 हो। तो नबी फरमाते अगर जिसकी 2 बेटियां और उनकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो कहने लगे, आका अगर जिसकी 1 हो तो? नबी ने फरमाया
अगर उस एक की भी कोई सही परवरिश कर दे फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना, आका फरमाते, ये मौलाना नहीं नबी फरमाता, अगर उसकी सही परवरिश कर दे, उसको पर्दे में रहना सिखा दे, उसको उठने बैठने का तरीका सिखा दे, नबी फरमाते फलहुल जन्नह, उसके लिए भी जन्नत। दोनों हदीसें मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दी। अब अमल करना ना करना तुम्हारा काम। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, मगर उससे पूछो वो फलस्तीन के हालात देखो, जिनकी माओं के गोद में बच्चे तो थे मगर उन बच्चों के जिस्म पे सर नहीं था, सर कट चुके थे। समझ रहे मेरी बात? उन माओं से पूछो जो मां देख रही है सामने मिसाइल आ रहा, लेकिन घर में वो पर्दा ओढ़ने लगी। किसी ने पूछा क्यों ओढ़ रही हो, तो उस बहन ने क्या कहा था, इसलिए ओढ़ रही हूं, मैं मारी जाऊंगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा, ताकि मेरे पर्दे को देख के लोग समझ ले ये फातिमा नहीं मगर कनीज़े फातिमा, ये मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बेटी। आज पता चलता मैरिज हॉल में के मुसलमान की है, बताओ, पता चलता यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका, नसरानियों। जिम्मेदारी मां को हल जोतना, क्या मां को क्या करना है? बच्चों की परवरिश करना, उन्हें खाना पकाना सिखाए, उन्हें पहनना ओढ़ना सिखाए, उन्हें चलने फिरने का ढंग सिखाए। अगर वो लड़की, कान खोल के सुनो, वो लड़की जो खाए उसके खाने का ढंग फातिमा की तरह हो, पीने का ढंग फातिमा की तरह हो, चलने फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना फातिमा की तरह हो, तो खुदा की कसम अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए वो लड़की रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। संभालो अपने आप को, सुधारो अपने आप को। मैंने ये स्टेज की तकरीर की, घरेलू तकरीर की कभी कभी मौका मिलता है। मेरी किसी भाई या बहन को बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा दुश्मन नहीं, भाई हूं। और मुबारकबाद देना इनको, शहाबुद्दीन भाई को, जिनको शाबू भाई बोलते हैं। इन्होंने अपने बच्चों के अकीके के मौके पर यह जिक्र रसूल, जिक्र खुदा की महफिल सजाई। इन अच्छे अच्छे बड़े बड़े उलमा को बुलाया, आपको बुलाया, बहनें आई, पता नहीं आप में कौन हो, इनमें कौन, इनमें जिसकी अदाएं अल्लाह ताला कबूल कर ले। अमल करोगे इन बातों पे? अगर तुमने साथ दे दिया ना तो 1-2 साल में हम फिर पलट के वहीं आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम यहूदियों की तरफ चलते गए, बहते चले गए उन्हीं के तरीके पर, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। इस चीज को याद रखना। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा, हालांकि बातें तो इतनी है कि मत पूछो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को कि अब तक आप सुन रहे हैं। मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा, ऐ अल्लाह इनके घर में बरकतें अता फरमा, जितने हाजिर हैं भाई बहनें सबके घरों में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर कर दे मेरे मौला। इनके बच्चों की जिनका अकीका हिफाजत फरमा, उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। अब आपके सामने कारी इसरार साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं 2-3 शेर सुन लो, इजाजत है? बोलो, सुनना चाह रहे? अरे देखो हाथ उठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।